आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत हो। आपको एसएससी जीडी 2026 न्यू वैकेंसी आने वाली है। अक्टूबर नवंबर में इसकी वैकेंसी आएगी और इसका एग्जाम होगा फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। जो इसकी वैकेंसी के लिए SC ST के लिए है, जो OBC के लिए 100 रुपये फीस है और SC ST के लिए फीस नहीं लगती है। और जो एज है 18 साल से लेकर के 23 साल के लिए एज लिमिटेड रहती है इसमें। जो इसका सिलेबस है, पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जैसे रीजनिंग हम जैसे जीके से उठाएंगे, इतिहास आती है 1 या 2 नंबर की, भूगोल आती है 1 या 2 नंबर की, स्टैटिक जीके है जो वो आती है 5 से 6 नंबर की स्टैटिक जीके आती है। और जो विज्ञान है साइंस आती 2 नंबर से 3 नंबर तक की साइंस आती है। साइंस के बाद आती है जो करंट आती है 3-4 नंबर की करंट आती है। करंट के बाद आता है संविधान आता है 1 या 2 नंबर का। संविधान आने के बाद 1 या 2 नंबर का जनगणना सवाल पूछा जाता है और स्पीड आती है 1 या 2 नंबर। टोटल हो जाता है 20 नंबर का। ये इतनी जीके जो मैथ है वो मैथ के सिलेबस बता रहे हैं। संख्या पद्धति से पूछेगा 1 नंबर का सवाल और LCM और SCM से पूछेगा 1 नंबर सवाल। और सारणीकरण से भी आता है, लाभ हानि से और सूत्र से आता है और प्रतिशत से भी पूछेगा और SC और CI से भी क्वेश्चन आता है और औसत से भी आता है एक क्वेश्चन और समय से भी आता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन। ज्यामिति से आता है, आयु संबंधी से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन होता है। साधारण व्यास से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो पानी और पाइप टंकी का सवाल आता है 1 नंबर का, पेपर में रखा मिलेगा आप जैसे खोलोगे। तो ये रेलगाड़ी से एक सवाल आता है और नाम और धारा से आता है और दशमलव पद्धति से पूछेगा 2G और 3G से एक क्वेश्चन आता है और अनुपात और समान अनुपाती से आता है। बट्टन सवाल पूछेगा और चक्रवृद्धि ब्याज से भी आता है, SI और SI से। और इतना मैथ का सवाल है जो 20 नंबर का आता है। और जैसे हम चलेंगे रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आती है 20 नंबर की और हम 20 नंबर की रीजनिंग आती है। हम इसका सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे कि पहले नंबर में वर्गीकरण आता है 1 नंबर का, सरदेश भी आता है, कोड और रीरोटिंग आता है, शब्दों का तर्कीब क्रम आता है, श्रृंखला पद्धति होती है, खाली स्थानों को क्रमबद्ध करना चाहिए। ये होता है लुप्त भरना आता है, जैसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें घड़ी है या कैलेंडर, या तो घड़ी से क्वेश्चन पूछेगा या कैलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा, 1 या 2 नंबर में आता है। तो पासा से आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पासा से। बैटिक श्रृंखला से 2 क्वेश्चन पूछता है, बैटिक श्रृंखला से 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। और क्रम व्यवस्था पूछता है, परीक्षण आता है। तो बेन आता है, गणितीय संख्या से एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको रखा मिलेगा। कथन और निष्कर्षण से साधारण में से 1 नंबर क्वेश्चन 100 में 100 आ रहा है, हर साल आया है, इस बार भी आएगा। अन्य संग्रह की दर्पण और जल प्रतिबिंब से 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है। पूछने के बाद चलते हम इसे आकृति पुष्टि करेंगे। हम इससे आता है कागज मोड़ना, कागज को काटना कैसे आता है, एक क्वेश्चन जो आता है। और हम जानेंगे कि ज्यामितीय आकृति का क्वेश्चन आता है जो रीजनिंग का 20 नंबर का। और अब जाएंगे हम हिंदी की ओर, जो 20 नंबर की आती है हिंदी। और हिंदी में क्या क्या आता है, मुहावरे लोकप्रिय पूछेगा 1 नंबर का। और वाक्यांश के लिए कथन का एक नंबर का आता है एक क्वेश्चन। और पर्यायवाची पूछेगा या समानार्थी शब्द पूछेगा और विलंब शब्द पूछेगा, अनेकार्थी वाक्यांश में से एक का उत्तर देना है। तत्सम तद्भव पूछेगा, वाक्यांश पूछेगा, शुद्ध और अशुद्धि पूछेगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 1 नंबर क्वेश्चन आता है। तो वाक्यांश को प्रतिबद्ध करिए 1 नंबर का आता है। संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा क्वेश्चन पूछेगा और वाक्यांश पूछेगा। एक आता है कार से, कार के बाद आपट आता है 5 नंबर का, कहीं से पूछ लेगा। टोटल एग्जाम होता है 80 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का और 1 घंटे समय दिया जाएगा। और जो इसकी माइनस मार्किंग 1/8 की है जीडी में, तो ये जाके 160 में जुड़ जाके 1/8 में कटेगा। तो इसकी जो आप सोचोगे कि फिजिकल के लिए और जो लंबाई कितनी लगती है, OBC के लिए 170 है और अपना जो सीना जब चेस्ट 90-80 से लेकर 85 के लिए हमको जो रखना है। तो जो होगा होने के बाद SC के लिए 168 मांगेगा, SC और ST के लिए। और इसमें छूट मांगेगा 69 से लेकर 79 से लेकर के 83 तक के लिए है। उसमें SC के लिए जो इसकी जो रन होती, जो दौड़ होती है, तो SC हो चाहे OBC हो, किसी के लिए भी
5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में माननी है, और लड़कियों के लिए 16 मीटर 7 मिनट में। इतनी दौड़ है। इसका जो सिलेबस है तो आप देख लीजिए, इतना सिलेबस है। और इसका एग्जाम लगभग कब तक होगा? इसका एग्जाम होगा मार्च और अप्रैल तक होगा। वैकेंसी अब कितनी आएगी, ये आपके मन में सवाल है। जो वैकेंसी है वो 80 से 70 से 80 हजार आएगी, जो हो गई। और आप पूछोगे कि पोस्ट कौन कौन सी होती है? एसएससी जीडी के अंतर्गत, एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। इसमें 6 वैकेंसी होती है। जब हम इसका फॉर्म भरने के बाद हम उसमें एक कोड पूछता है कि बीएसएफ का कौन सा कोड है। सबसे अच्छी पोस्ट होती है एसएसबी और सीआईएसएफ, ये 2 पोस्ट मानी जाती है। मानने के बाद हमारा अभी एसएससी में क्या करता है, ओटीआर। आप जब तक ओटीआर नहीं करोगे आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आप ओटीआर कर लीजिए। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अभी एक महीने के अंदर इसकी वैकेंसी आएगी। इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बंद कर दूं? मैंने आपको सिलेबस बता दिया, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। आपको हमें आगे बढ़ाओ, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे। बता देंगे सिलेबस क्या है, इसके एग्जाम तक कब तक क्या क्या चीजें लगती है। तो आपको जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जो आप इसका सिलेबस होने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर देना। आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपके नंबर नहीं पता चलेंगे कि हमारी कमी क्या है, कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा। आप अपना जब आपको तैयारी हो जाए, सिलेबस खत्म होने के बाद, आप इतना सिलेबस खत्म हो जाए तो आप एक टेस्ट देना, ऑनलाइन देना चाहे ऑफलाइन देना। तो आप ऑफलाइन देना तो मात्र 45 मिनट में 80 क्वेश्चन कर लेना। अगर दे रहे ऑनलाइन भी तो अभी आप 45 मिनट में ऑनलाइन भी टेस्ट खत्म कर लेना, क्योंकि टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट देना भूल जाओगे आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। जीडी का, जीडी की इस बार कट ऑफ 123 गई है, तो अगली बार भी इस बार कम गई है, अगली बार भी क्या पता 110 में ही हमारा हो जाए, 115 तक आराम से हो जाएगा। तो आप टेस्ट देना बंद ना करें तो आपको हाँ जी, हाँ।